हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7 मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज़। किसी इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ऑप्शन है A 0, B 1, C -1 एंड D नन ऑफ दिस। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आप किसी इंटीजर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी बाकी रहे, यानी नंबर में कुछ भी चेंज ना हो। जैसे 4 में अगर आप 0 ऐड करें तो ये 4 ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर 6 में आप 0 ऐड करें तो ये 6 ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा A 0। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। फर्स्ट ऑप्शन में है 7/10, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है। बी में है 6/11, यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है। सी में 10/7, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है। और लास्ट है 3/5, यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10/7। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 33, 23, 38 एंड 40। जब हमें किसी दिए हुए नंबर्स की रेंज निकालना होता है तो हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 54 एंड लोएस्ट वैल्यू है 23। जब आप 54 को 23 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा C 31। क्वेश्चन नंबर 4, ईच बिग बॉक्स शोज बिलोज कंटेन 100 एप्पल्स एंड ईच स्मॉल बॉक्स कंटेन्स 10 एप्पल्स। इन ऑल हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बॉक्सेस। दोनों बड़े बॉक्सेस में 100 एप्पल्स हैं और 3 छोटे बॉक्सेस में 10 एप्पल्स हैं। जब 100 और 100 को ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसी तरह से 10 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 230 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा B 230। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन्स इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। एक कॉइन को फ्लिप किया जाता है कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। आपको ये बताना है कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी, इसकी कितनी संभावना है। कॉइन में एक साइड हेड और दूसरी साइड टेल होता है, यानी 50% चांस हेड के हैं और 50% चांस टेल के हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है C 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल हैज़ 3068 स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 10। एक स्कूल में 3068 स्टूडेंट्स हैं। अगर इस वैल्यू को 10 प्लेस वैल्यू पर राउंड अप करना है और 10 प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 6। किसी नंबर को राउंड अप करने के लिए जिस प्लेस वैल्यू से राउंड अप करना होता है उसकी बाद वाली वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर हम 6 के बाद वाली वैल्यू यानी 8 को देखेंगे। अगर ये वैल्यू 5 या इससे बड़ी है तो हम इस वैल्यू को हटा करके इस पूरे 10 प्लेस पर 10 ऐड कर देंगे, जिससे यहाँ पर हो जाएगा 70। इसी तरह से अगर 8 की जगह 5 से छोटा नंबर होता, यानी 1 2 3 4 होता, तो यहाँ पर लिखे हुए नंबर को ही हटा दिया जाता और इस वैल्यू को कर दिया जाता 60। लेकिन यहाँ पर 68 है, इसलिए इसे जब राउंड अप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70। इसलिए करेक्ट आंसर है 3070। क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ नो डिजिट रिपीटेड इज़। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है जो सबसे छोटा हो, 5 डिजिट का हो और उसमें कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 0 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 9 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर है 12,340 और D है 10,234। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है 10,234। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। 0 भी 1 टाइम है, 1 भी 1 टाइम है, 2 3 4 सभी 1 टाइम है और 12,000 से 10,000 छोटा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है D 10,234। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स कैन बी 0।
क्या दो इंटीजर्स का एडिशन 0 हो सकता है? अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो दोनों का एडिशन 0 हो सकता है। ये नेगेटिव इंटीजर है और ये है पॉजिटिव इंटीजर। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आंसर हो जाएगा 0, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, द डाटा 1 2 1 1 2 1 3 4 हैज़ मोड 1। मोड का मतलब होता है किसी दिए हुए डाटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू। यहाँ पर 1 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज़ 3/2, ट्रू और फॉल्स। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो न्यूमरेटर को नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं। ऐसा करने पर वैल्यू हो जाएगी 3/2, यानी ये वैल्यू करेक्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 165 पैसे डैश रुपीज़, यानी 165 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 165 को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 165 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब 165 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.65, यानी 165 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1.65 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, 15 प्लस माइनस 15, यानी पॉजिटिव 15 को नेगेटिव 15 से प्लस करना है, ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 15 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C. Find the total distance traveled by दिनेश। दिनेश जब A प्लेस से B प्लेस तक जाता है तो 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और जब B से C प्लेस तक जाता है तो 12.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। आप लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डिटेल्स वी गेट टू नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश इक्वल टू 7.5 प्लस 12.7 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा दिनेश ट्रेवल्ड 20.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। What is the vertical distance between them? चलिए इस क्वेश्चन को इस फिगर से समझते हैं। ये सी लेवल है जिससे 5000 मीटर पर एक प्लेन उड़ रहा है, यानी उसकी वैल्यू हो गई, डिस्टेंस हो गया सी लेवल से 5000 मीटर। इस सी लेवल से जस्ट नीचे यहाँ पर एक सबमरीन है जो कि सी लेवल से 1200 मीटर दूर है, यानी सी लेवल के नीचे की जो वैल्यूज़ होगी वो माइनस में होगी और ऊपर की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, यानी 5000 प्लस में होगा और 1200 नेगेटिव होगा। प्लेन सबमरीन के जस्ट ऊपर है। अब आपको इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। आंसर में सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्लेन सी लेवल से कितने ऊपर है, इसके बाद ये बताना है कि सबमरीन सी लेवल से कितने नीचे है। आप लिखेंगे हाइट ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल इक्वल टू 5000 मीटर, इसके बाद डेप्थ ऑफ द सबमरीन बिलो द सी लेवल इक्वल टू -1200 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको माइनस में वैल्यू लिखनी है। इसके बाद इन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालना है। दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इक्वल टू 5000 मीटर माइनस -1200 मीटर। ये दोनों माइनस में हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6200 मीटर, इसलिए आप लिखेंगे हेंस द वर्टिकल डिस्टेंस इज़ 6200 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएट। ब्रैकेट के अंदर है -36 और बड़े ब्रैकेट के अंदर है +12 +3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनका जो आंसर आएगा इससे ऐड करेंगे। आंसर में आप लिखेंगे -36/12 डिवाइडेड बाई 3। जब 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। अब इस -3 और इस 3 को डिवाइड करना है इस तरह से। जब आप -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 × 3 और यहाँ पर
साइन है माइनस का, इसलिए 1 के साथ लग जाएगा -1, इसलिए आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 16, यूज़ द बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसका यूज़ करके आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए पहले ग्राफ को समझते हैं। पेट्स ओन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, क्लास 7th के स्टूडेंट्स के पास कौन से पेट्स कितने हैं? पहला है डॉग जो कि है 8, दूसरा है कैट जो कि है 10, रैबिट्स हैं 2, हैमस्टर्स हैं 5 और अदर्स हैं 3। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कौन सा पेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। और संख्या है कैट की 10 जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव डॉग एज आ पेट, कितने चिल्ड्रंस के पास डॉग पेट की तरह है? तो यहाँ पर है 8, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 चिल्ड्रंस हैव डॉग एज आ पेट। क्वेश्चन नंबर 17, a car run 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using whole to 3/4 liters of petrol? आंसर में आप लिखेंगे 16 इंटू 2 3/4। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे 16 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3। जब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा अपॉन 4। इसके बाद 16 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 11। ये लिखेंगे 16 इंटू 11/4। 16 को जब 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इसलिए 4 इंटू 11 इक्वल टू 11 4 ज़ा 44। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव द नंबर इन द बॉक्स सच दैट x इक्वल टू 2/3। यहाँ पर आपको कोई नंबर लिखना है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। अगर यहाँ पर 5/10 लिखा जाए तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 3 10 ज़ा 30 हो जाएगा। बी क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो 5/10 आया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आप 5/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 19, द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर। एक स्कूल में 10 टीचर्स की एज है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन एज ऑफ दीज टीचर्स। किसी भी डाटा का मीन निकालने के लिए हम जो भी डाटा दिए हुए होते हैं उन्हें प्लस करते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ डाटा से उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा एंड नंबर ऑफ़ डाटा। यहाँ पर एज और टीचर की बात की गई है, इसलिए मीन एज इक्वल टू आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एजेस और अपॉन नंबर ऑफ़ टीचर्स। यहाँ पर डाटा इस तरह से आप लिखेंगे, यानी सारे नंबर्स को लिखेंगे और उसके बाद उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। इन सब का टोटल आएगा 350। इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35, यानी मीन एज है टीचर्स की 35। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन एज ऑफ दीज टीचर्स। मीन निकालने के लिए इन डाटास का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए इन डाटास का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना ज़रूरी है। मीडियन का मतलब होता है दी गई सीरीज़ के बीच के नंबर को सिलेक्ट करना। यहाँ पे टोटल नंबर 10 है, इसलिए यहाँ पे बीच में आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर 11 नंबर होते तो 6 नंबर पे आपको बीच का नंबर मिल जाता। यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट से हम 4 वैल्यूज़ को छोड़ दें 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 और 4, तो बीच के 2 नंबर मिल जाएंगे जो हैं 33 एंड 35। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें बीच का नंबर मिल जाएगा और जब हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें बीच का नंबर मिल जाएगा 34। वैसे भी 33 एंड 35 के बीच का नंबर 34 ही होता है, लेकिन यहाँ पर मीडियन आपको निकालना है, इसलिए इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his scores? इसको आप इस तरह से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 5,
मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इजकल टू -2, मार्क्स फॉर नो अटेम्प्ट इजकल टू 0। मोहन ने 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, इसलिए आप लिखेंगे मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर इजकल टू 4 × 5, 5 4 ज़ा 20, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर की मार्क्स हो गए 20। अब आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस के माइनस मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स फॉर 4 इनकरेक्ट आंसर इजकल टू 6 × -2, क्योंकि यहाँ पे -2 मार्किंग है। जब 2 6 ज़ा करेंगे तो 12 आएगा, चूँकि यहाँ पे वैल्यू माइनस में है इसलिए यहाँ पर भी माइनस में वैल्यू आएगी। अब मोहन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये निकालना है, इसलिए आप लिखेंगे देयरफॉर द टोटल मार्क्स इजकल टू 20 यहाँ पर वाला और -12 ये वाला, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 - 12 इजकल टू 8, यानी मोहन ने 8 मार्क्स स्कोर किए। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाई 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। यहाँ पर 600 में बच्चों ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन्हें आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अजय को 600 में मिले हैं 450, बाली को मिले हैं 500, दीप्ति को मिले हैं 300 और फैयास को मिले हैं 360। इस डाटा के अकॉर्डिंग इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं और वाई एक्सिस में आपको नंबर्स के लिए एक स्केल बनानी है। यहाँ पर नंबर हंड्रेड्स में है और मैक्सिमम नंबर है 500, इसलिए स्केल आप 100 से शुरू करेंगे। 100, 200, 300, 400 एंड 500। अजय के मार्क्स हैं 450, इसलिए अजय का बार कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से 400 और यहाँ पर 50 हो जाएगा, इसलिए इसके लिए इस तरह से एक बार बन जाएगा। दूसरा है बाली, बाली के नंबर है 500, तो बाली के लिए यहाँ पर 500 तक एक बार बनेगा इस तरह से। तीसरा है दीप्ति, दीप्ति के मार्क्स हैं 300, इसलिए यहाँ पर 300 वाली वैल्यू पे इस तरह से एक बार बनेगा। अगला नंबर है फैज़ान का, जिसके मार्क्स हैं 360, यहाँ पर 300 हो गया और यहाँ पर 360 होगा, इसलिए यहाँ से आप एक ऐसा बार ग्राफ बनाएंगे। बार बनाते समय आप इन वैल्यूज़ का अवश्य ध्यान रखें। पॉइंट आपका ठीक उसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसके बाद बार बनाएं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।